हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस की 135 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.aai.aero, जहां पर आपको इनका फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी एएआई रहेगी, यानी कि रिक्रूटमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो आपकी अप्रेंटिस की पोस्ट रहेंगी। आपकी टोटल वैकेंसी जो है 135 वैकेंसीज के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन, यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है आपको ईस्टर्न रीजन्स, जो आपके ईस्टर्न रीजन्स हैं वहीं से आप एप्लीकेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं, वहीं आपकी जो है पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट जो है आपका रजिस्ट्रेशन की, यानी कि अप्लाई करने की, वो है 31 मई 2025, यानी कि 31 मई 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एग्जाम डेट की, यानी कि रिटर्न एग्जाम डेट की। तो इसमें किसी तरह का कोई रिटर्न एग्जाम नहीं रखा गया है। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस पे होगा। कैसे होगा वो हम आगे आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, आप अगर किसी भी कैटेगरी में, चाहे आप जनरल में आते हैं, चाहे आप ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो सबके लिए जो एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि आपको किसी भी तरह का कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जम्प्टेड रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए, तो आपके से जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है इंजीनियरिंग डिग्री, यानी कि आप बीटेक हो या बीई, यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, या बीई यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये है आपके ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं डिप्लोमा अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए, तो आपके पास जो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए फॉर डिप्लोमा अप्रेंटिस पोस्ट। थर्ड जो है आपका आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास जो है आईटीआई सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट ट्रेड में आपके पास होना चाहिए। ये जो है आईटीआई का जो आपका रिलेवेंट ट्रेड में सर्टिफिकेट मांगा गया है वो मांगा गया है आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए। तो ये आपकी पोस्ट वाइज जो है वरीज करेगी। आपकी जो ये अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, एप्लीकेंट जो है सिर्फ आपके ईस्टर्न रीजन्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आएंगे आपके स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम और अंडमान निकोबार, ये स्टेट्स वाले जो हैं अपना इन वैकेंसीज के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के एज लिमिट क्या मांगी गई है। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 26 साल। 18 और 26 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, तो जैसे आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी है, उनको एज रिलैक्सेशन प्रॉपर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो उसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो होगी वो होगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की, यानी कि कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा? जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, यानी कि जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है, आपने कितनी परसेंटेज गेन की है, ऑब्टेन की है, उस बेसिस पे जो है आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा।
जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, नेक्स्ट स्टेज जो रहेगी उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की रहेगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और थर्ड स्टेज एंड फाइनल स्टेज जो होगी वो होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये आपकी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं आपका सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें किसी तरह का कोई अलाउंसेस तो नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें अप्रेंटिस की पोस्ट है। तो इसमें जो सैलरी और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इसमें ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि अगर आपने अप्लाई किया है ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए तो आपके लिए 15,000 रुपए स्टाइपेंड रहेगा एक तरीके से, और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो आपके लिए 12,000 रुपए रखे गए हैं, और ITI ट्रेड अप्रेंटिस के लिए जो है आपका 9,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। अदर्स बेनिफिट जो एक अप्रेंटिस को दिए जाते हैं वो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन इनको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो आपकी 135 वैकेंसीज हैं ये अप्रेंटिस की, अगर हम इसको पोस्ट वाइज ब्रेक डाउन करें तो किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस की पोस्ट 42 पोस्ट रहेंगी, डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए जो है 47 पोस्ट के लिए भर्ती की जाएगी, और ITI ट्रेड की जो पोस्ट के लिए 46 वैकेंसी जो है रखी गई है। तो इस तरीके से आपकी 135 वैकेंसी जो है फिल की जाएगी। यहाँ पर एक जो है इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो आपका जॉब टाइप रहेगा ये आपका टेम्परेरी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा। आपको जो है 1 ईयर के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट आपसे जो है किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपके 10th की मार्कशीट है या 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, प्लस आपके जो आपकी प्रोफेशनल डिग्री है, चाहे वो आपकी इंजीनियरिंग की है, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन है, जो भी चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है या ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके एकेडमिक सारे और प्रोफेशनल डिग्री जो है वो सारे आपको जो है स्कैन कॉपी करा करके पहले से रखने हैं। इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो है आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं है, मेंशन नहीं है, तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि SC ST OBC का अगर आपके पास किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल के अलावा जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी भी तरह का फिजिकल हैंडीकैप का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया था स्टार्टिंग में, पूरा प्रोसेस जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो अप्रेंटिसशिप्स के पोर्टल्स हैं वहां जाकर के जो है आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। यानी कि अगर आप ग्रेजुएट या डिप्लोमा अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो पोर्टल है वो है www.nats.education.gov.in पर जाकर जाना है। और अगर आप ITI ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो अप्लाई करेंगे www.apprenticeshipindia.gov.in पर, इस पर आप जो है इस पोर्टल के थ्रू अप्लाई करेंगे। जब आप इन पोर्टल पर जाएंगे तो आपको जो है होम पेज पर आपको देखना है कि आपको जो है इनरोल का आपको जो है टैब मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है। जब वहां आप क्लिक करेंगे तो पेज पे आपको शो होगा जो है आपका एलिजिबिलिटी चेक, वो वहां आपको चेक करना है। क्वेश्चन आयर होंगे, प्लस गाइडलाइंस होगी और आपका इनरोलमेंट फॉर्म होगा। और इसके बाद जो है प्रीव्यू एंड कंफर्म, यानी कि जो इनरोलमेंट फॉर्म है वो वहां जाकर के आपको अपनी पूरी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, यानी कि पूरा इनरोलमेंट फॉर्म जो आपको फिल करना होगा। जब आप सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देंगे, पूरा फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद जो है आप जो है उसमें प्रीव्यू करके पूरे फॉर्म को चेक कर लेंगे, किसी तरह की कोई मिस्टेक या एरर तो नहीं की है। और प्रीव्यू करने के बाद जो फॉर्म को आप जो है सबमिट कर देंगे, यानी कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इनके ऑफिशियल पोर्टल पर। गाइज इसके बाद जो है जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप इस बात का ध्यान रखें कि उसका जो है प्रिंट आउट ले लें, 1 या 2 कॉपी फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो एक हार्ड कॉपी के रूप में जो एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया
अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 को नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से लास्ट डेट आपको रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर ले। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वह है 31 मई 2025। तो 31 मई 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल्स पर जाकर के अपना जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।